तो आज हम बात करने वाले हैं इस ऐसी सर्वाइवल स्टोरी के बारे में कि जिसमें यहाँ पे जो जेल के कैदी थे वो यहाँ पे 10 मंथ्स तक जो है वो पैदल चलते रहे। तकरीबन 4000 मील उन्होंने जो है वो पैदल सफ़र तय किया, जो कि यहाँ पे तकरीबन 6500 किलोमीटर बनता है। और उन्होंने रशिया के साइबेरिया से जो है वो पैदल चलना शुरू किया था और वो यहाँ पे जो है वो इंडिया तक जो है वो पैदल आए थे। तो क्यों वो जो है वो पैदल उनको आना पड़ा और वो जेल के कैदी जो है वो जेल से किस तरीके से भागे, जबकि चारों तरफ यहाँ पे जो है वो बर्फ की बर्फ मौजूद थी, कहीं पे भी जो है वो भागने का कोई रास्ता नहीं था और 24 घंटे सिक्योरिटी रहती थी उस जेल के ऊपर। तो वो जेल के कैदी जो है वो उस जेल से किस तरह भागे और 4000 मील यानी कि 6500 किलोमीटर तक जो है वो उन्होंने किस तरह सरवाइव किया, ये सब जो है वो बताऊंगा आज की सर्वाइवल स्टोरी के अंदर। तो कहानी है 1940 की, जब यहाँ पे पोलैंड के अंदर जो है वो यहाँ पे रशिया ने जो है वो कब्जा कर लिया था और रशियंस ने जो है वो बहुत सारे कैदियों को जो है वो बंदी बना लिया था। तो उसके बाद फिर उन कैदियों को जो है वो एक बर्फ वाली जेल में जो है वो लाया जाता है, जहाँ पे जो है ना जो जेल का वार्डन था वो यहाँ पे उन्हें बताता है कि यहाँ से आसपास चारों तरफ बर्फ है और चारों तरफ जो है वो जंग चल रही है। अगर तुम लोग रशिया भागोगे तो रशिया में हमारे लोग तुम्हें पकड़ के मार देंगे, और अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पे जर्मनी की तरफ भागोगे तो वहाँ जंग चल रही है, जंग में मारे जाओगे। और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ के बाद जो है वो जंगल आता है जिसमें यहाँ पे जहरीले सांप और इवन भेड़िया तक मौजूद हैं। तो तुम लोग जो है वो कहीं पे भी बचकर नहीं जा सकते। और उन कैदियों के अंदर यहाँ पे एक जेल का कैदी था और उस कैदी का नाम था स्लावोमिर राबिज। ये जो है वो एक पोलैंड का जो है वो सोल्जर था जिसे यहाँ पे रशिया ने जो है वो कैद कर लिया था। वो भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और फिर जब यहाँ पे डिनर का टाइम आता है तो डिनर के टाइम से जो है ना उसका जो है वो एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम था मिस्टर स्मिथ। और जो है ना राबिस जो है वो यहाँ पे मिस्टर स्मिथ से पूछता है कि क्या हम लोग जो है वो यहाँ से भाग सकते हैं। तो मिस्टर स्मिथ बोलता है कि चारों तरफ बर्फ है और ये बर्फ बहुत दूर तक जाती है, यहाँ पे जो है ना तो कोई खाना है ना तो पानी है, हम लोग जो है उसी बर्फ में इतनी ठंड की वजह से मारे जाएंगे। और अगर हम वो बर्फ पार भी गए तो जंगल आ जाता है, जंगल के अंदर भेड़िया हैं, सांप हैं, वो हमें मार देंगे। रशियंस ने चारों तरफ के जगह को घेरा हुआ है और अगर हम लोग जो है वो एक तरफ भागेंगे तो वहाँ पे रशिया है, रशिया के लोग हमें पकड़ के मार देंगे। दूसरी तरफ भागेंगे तो वहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी खुद जो है वो यहाँ पे पोलैंड पे कब्जा कर चुका है, तो वो लोग जो है वो हमें पकड़ के मार देंगे। दोनों तरफ ही हमारे दुश्मन हैं, हम लोग जो है वो कहीं नहीं भाग सकते। लेकिन एक रास्ता है जो यहाँ पे मंगोलिया की तरफ जाता है, हम मंगोलिया भाग सकते हैं। और इससे पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़ें, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं, ये कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे चल के जो है वो आपको ऐसी कहानियाँ जो है वो चैनल के ऊपर मिलती रहें। तो अब आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग बहुत सारा खाना इकट्ठा करेंगे, बहुत सारा पानी इकट्ठा करेंगे और फिर हम लोग जो है वो भागेंगे। तो इनके इस प्लान के अंदर जो है ना वो एक एक करके ये टोटल 7 लोग हो जाते हैं जो यहाँ पे इस जेल से भागने के लिए तैयार हो गए थे। और इनका ये सफर जो है वो इतना ज्यादा लंबा होने वाला था 4000 मील का, कि 4000 मील अगर आप पैदल चलना शुरू करोगे ना इंडिया से, तो आप इंडिया से अगर आप चलना शुरू करोगे ना पैदल तो आप इटली तक जा सकते हो। इतना डिस्टेंस है यहाँ पे 4000 मील का, जो यहाँ पे इंडिया से पैदल जो है वो इटली का बनता है। तो इतना पैदल चलना था इन्होंने, और वो भी थोड़े से खाने के साथ और थोड़े से पानी के साथ जो इन्होंने अपने साथ सहरी कर लिया था। और उसके बाद फिर जो है ना ये लोग जो है वो एक रात को प्लान बनाते हैं कि आज जो है वो बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो हम लोग जो है वो आज भागेंगे, ताकि जो है ना हमारे पैरों के निशान जो है ये तेज हवाएं जो है वो मिटा देंगी और जो सोवियत्स हैं वो ज़्यादा देर तक हमारे को जो है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर ये साथ के साथ जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। सोवियत इनके पीछे भागते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि सोवियत जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ खाना और पानी लेकर नहीं आए थे इनको पकड़ने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे ये जो जेल के कैदी थे अपने साथ खाना और पानी लेकर गए थे। तो सोवियत जो है वो इनके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं, लेकिन कुत्ते भी जो है वो ज़्यादा देर तक इनको फॉलो नहीं कर पाते हैं भूख प्यास की वजह से। जेल के कैदी थे वो यहाँ पे जो है वो फिर एक जगह पे जाके जो है वो रेस्ट करते हैं और जो है ना रात गुजारने का सोचते हैं वहाँ पे। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि इनको जो है वो रात को लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी, उसकी इनको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लोग जो है फिर प्लान बनाते हैं कि हम लोग सारे के सारे जो है वो जाएंगे लकड़ियाँ जमा करने के लिए। तो उसके बाद फिर जो है ना
ये साथ के साथ जो है वो जंगल में निकल जाते हैं लकड़ियां जमा करने के लिए, और थोड़ी देर बाद जो है वो रात हो जाती है। तो उसके बाद जो है ना इनमें से एक साथी था जिसको रात में नजर नहीं आता था। तो उसके बाद फिर जो है ना वो साथी जो है वो यहाँ पे रास्ता भटक जाता है, और ये 6 के 6 जब वापस आते हैं तो ये जो है वो फिर देखते हैं कि हमारा एक साथी जो है वो गायब है। ये लोग उसको ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन वो इनको कहीं पे भी नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर जो है ना ये लोग रात गुजारते हैं और सुबह वो देखते हैं कि वो एक जगह पे बैठा हुआ है। तो ये लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है ना ये लोग जब उसके पास जाते हैं तो वो जो है वो जमकर मर चुका था, और ये लोग जो है वो उसको यहीं पर ही दफना देते हैं। और अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक की मौत हुई थी, अभी तो यहाँ पे और लोगों की भी मौत होना बाकी है। और फिर ये लोग जो है वो अपना सफर तय करना शुरू करते हैं कि रास्ते में जो है वो इनको एक लड़की मिलती है। वो लड़की भी इनको बताती है, वो भी पोलैंड से थी। वो पॉलिश जबान में जो है वो इनको बताती है कि मैं भी जो है वो यहाँ पे रशियन से भाग रही हूँ। तो ये लोग जो है वो उसको साथ लेके जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि इनके पास खाना बहुत कम हो चुका था। और उसके बाद फिर ये लोग जो है वो जब एक जगह पे जाते हैं तो इनको जो है वो खाना मिल जाता है, वहाँ पे एक जानवर इनको वहाँ पे मिल जाता है। तो ये लोग जो है वो फिर खाना खाते हैं, और एक लड़का इनमें से जो है वो उस लड़की को भी बुला कर ले आता है, और जो है फिर वो लड़की भी इनकी टीम में शामिल हो जाती है। और ये लोग जो है वो फिर खाना इनको मिल गया था और ये लोग खाना खा लेते हैं, और फिर ये लोग जो है अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद ये बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर पड़ चुके थे, स्लो चल रहे थे, स्लो स्पीड हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर जो है ना ये लोग पहुंचते हैं यहाँ पे मंगोलिया में। तो मंगोलिया के गेट पे वो देखते हैं बॉर्डर पे ये स्टेरिंग की फोटो लगी हुई है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो रशिया का कब्जा हो गया है। और फिर ये लोग जो है वो इंडिया जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि इंडिया में जो है वो ब्रिटिश राज था। तो उसके बाद फिर जो है ना इंडिया का सफ़र इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था क्योंकि रास्ते में रेगिस्तान आना था। उसके बाद फिर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आनी थी, पहाड़ आने थे हिमालयास के, ये सब कुछ पार करने के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल था। और फिर ये लोग जो है वो मंगोलिया से यहाँ पे चलना शुरू कर देते हैं एक रेगिस्तान की तरफ से। और फिर जो है वो रेगिस्तान के अंदर जो है इनको बिल्कुल भी बहुत दूर तक जाके भी पानी नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर जो है ना वो लड़की यहाँ पे जो है वो गिर जाती है। ये लोग जब जो है उसके पैर चेक करते हैं, फुट चेक करते हैं, तो फुट सूज चुके थे, और जब सांसें चेक करते हैं तो वो मर चुकी थी। और उसके बाद फिर ये लोग जो है वो थोड़ा और आगे जाना शुरू करते हैं, तो फिर जो है वो इनका एक और साथी गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद फिर ये लोग और जाते हैं, बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे ये लोग कि अब हम लोग एक ऐसी रेगिस्तान में मारे जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर इनको जो है ना वो एक पानी का कुआं नज़र आता है, और ये लोग जो है वो जाकर पानी पीते हैं, और बहुत महीनों बाद इन्होंने जो है वो सही तरीके से पानी पिया था। और फिर ये लोग जो है वो अपना सफ़र जो है वो दोबारा शुरू करते हैं। फिर इनको जो है वो पानी का खत्म हो जाता है, जितना इन्होंने स्टोर किया था वो सारा खत्म हो जाता है, और जो है वो ये लोग भूखे भी थे। तो उसके बाद फिर एक और साथी की मौत हो जाती है, और फिर ये लोग टोटल 4 रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये लोग जो है वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुँच गए थे। चाइना में ये नहीं जा सकते थे क्योंकि चाइना और जापान की जंग चल रही थी। तो ये लोग जो है वो तिब्बत पहुंच जाते हैं, और तिब्बत में जो है वो इनको जो है वो लोग अच्छे से वेलकम करते हैं, और तिब्बत में जो है वो इनको खाना दिया जाता है, जिससे ये लोग जो है बहुत दिनों बाद जो है उन्होंने पेट भर के खाना खाया था, और बहुत दिनों बाद इन्होंने जो है वो जी भर के पानी पिया था। तो फिर तिब्बत से जो है वो इंडिया का बॉर्डर लगता था, तो तिब्बत वाले जो है वो इनको एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जहाँ पे जो है वो कोई भी पहाड़ नहीं थे, और जिस रास्ते से ये लोग जो है वो इंडिया जा सकते थे। तो उसके बाद फिर जो है ना ये लोग जो है वो तकरीबन 10 महीनों बाद जो है वो मार्च 1942 में जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे इंडिया में। जब यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर 2 है जब वो ख़त्म हो जाती है तो ये सारे अपने कंट्री वापस चले गए थे, लेकिन जो राविस था वो यहाँ पे अपने कंट्री वापस नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है वो कम्युनिस्ट का ही राज था, और कम्युनिज्म जो है वो यहाँ पे रशिया में भी फॉलो होता है, और वही चीज़ें जो है वो पोलैंड में फॉलो हो रही थी। तो अगर ये वापस जाता तो इसे पकड़ लेते, इसको कैदी बना लेते, और उसके बाद फिर जो है ना 1989 में जो है वो कम्युनिज्म यहाँ पे ख़त्म होता है पोलैंड से, और एक नॉन कम्युनिज्म गवर्नमेंट आती है। और उसके बाद जो है वो राविस जो है वो अपने कंट्री में वापस गया था, और वहाँ जाके ये अपनी वाइफ से मिला था जो कि यहाँ पे बूढ़ी हो चुकी थी। इन दोनों की शादी यहाँ पे 1939 में हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर 1940 में ही जो है वो यहाँ पे राविस को जो है वो कैदी बना लिया गया था। तो सिर्फ 1 साल शादी का उसने जो है वो उस टाइम पे अपनी वाइफ के साथ गुजारा था, और उसके बाद 49 ईयर्स बाद जो है वो अपनी वाइफ से जाकर वापस मिला था, और जो है फिर ये लोग जो है वो एक साथ जिंदगी गुजारते हैं। और फिर राविस की डेथ जो है वो यहाँ पे होती है सन 2005 के अंदर। और सोचे आपका क्या हाल होगा
अगर आप जो है वो 49 साल बाद जो है वो अपनी बाइक से जाके मिलें, मतलब आपको कितनी खुशी होगी। और 49 साल जो है वो अपने मुल्क से दूर रहना, अपनी बीवी से दूर रहना, ये जो है वो बिल्कुल आसान बात नहीं है। और 8 डॉग्स जो है वो अंटार्कटिका में फंस गए थे बिना खाना और पानी के, जो है वो उन्होंने यहाँ पे 180 डेज तक जो है वो किस तरीके से सरवाइव किया, और 180 डेज बाद जो है वो किस तरह जो है अपने मालिक के पास वापस गए थे। ये स्टोरी सुनने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और भी वीडियोस आपको शो हो रही होंगी, वो चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको जो है उस चैनल के ऊपर मिलती रहे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।